फ्रेंड्स, हमने पिछले लेसन में जो है समान अंतराल और असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन के लिए सूत्र पढ़े थे। न्यूटन का पढ़ा था, लैग्रेंज का पढ़ा था। इस लेसन में हम जो है केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र पढ़ेंगे गॉस के। और इसके बाद हम अगले लेसन में जो है स्टर्लिंग और बेसल के पढ़ेंगे। गॉस के केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र पढ़ने से पहले हम एक दो संकारक हैं उन्हें पढ़ लेते हैं, क्या है वो देखें। केंद्रीय संकारक कौन कौन सी है? एक डेल्टा है। डेल्टा क्या होगा आपका? ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, जहां ई जो आपका विस्थापन संकारक है। अब देखें हम डेल्टा के लिए डेल्टा है तो ये आपका, तो इसके लिए हम क्या है दूसरे व्यंजक बनाते हैं कि इसके लिए और क्या रिलेशन बन सकते हैं। तो वो देखें क्या हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से ई की पावर माइनस हाफ कॉमन ले लें तो यहाँ बन जाएगा आपका ई माइनस वन। ई माइनस वन जो होता है वो डेल्टा होता है। तो आपका ये जो डेल्टा है, ये स्मॉल डेल्टा, ये इस बारे त्रिभुज जैसे डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ये भी आपका डेल्टा है। ये ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो ये जो डेल्टा है वो त्रिभुज वाले डेल्टा के बराबर इसके ऐसा हो जाएगा। अगर आप इसको लें प्लस वाले हाफ को कॉमन तो ये आएगा वन माइनस ई इनवर्स। और यहाँ ये जो बनेगा ये आपका नेबला होता है। ये नेबला उल्टा डेल्टा जैसा ये आपको ये रिलेशन बन जाएगा। ये जो रिलेशन है ये आपको 2013 में पूछा गया था, एक नंबर का आधे नंबर का जो सवाल आता है उसमें। फिर आपका औसत संकारक म्यू। म्यू औसत संकारक कैसी है? ये आपका ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ, दो का भाग देने के बाद बनता है ये आपका। तो देखें फिर हम एक रिलेशन लाना चाहेंगे जो 2016 में पूछा गया था। म्यू डेल्टा बराबर ये हमें ये प्रूव करना है। तो म्यू डेल्टा, तो म्यू और डेल्टा का हम गुणा करते हैं, तो म्यू का मान रखा और डेल्टा का मान रखा, तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। ई को हम नीचे ले गए तो ये बन जाएगा हमारा, इसका खंड किए तो देखो ई माइनस वन आपका डेल्टा है और वन प्लस ये हमने ये रखा। तो बराबर देखो ये डेल्टा हम भीतर गुणा कर लेते हैं, तो हाफ डेल्टा प्लस डेल्टा ई इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स। अब हम अब इसके बराबर आएगा एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स को हटा लेते हैं तो म्यू डेल्टा बराबर एक बटे दो डेल्टा प्लस डेल्टा ई आ जाएगा, ई इनवर्स। ये आपको पूछा गया था ये वाला व्यंजन। फिर आप डेल्टा ई इनवर्स जो है वो आपका नेबुला के बराबर है। ठीक है, ये आपने ये रख लिया। ठीक है, अब एक है केंद्रीय योग संकारक। ये आपका पूछा गया है 2013 में आधे नंबर का। क्या था ये? सिग्मा जो है केंद्रीय योग संकारक, ये डेल्टा का इनवर्स है। अब डेल्टा क्या है उसका नीचे रख लेते हैं डेल्टा को, ये देखो ये रख लिया। ई हाफ से गुणा करते हैं ऊपर नीचे तो नीचे बन जाएगा ई माइनस एक और ई माइनस एक। और ये अगर ई माइनस हाफ से गुणा करें तो ये बन जाएगा। तो आपका सिग्मा जो है इसके बराबर होता है, फंक्शन को हटा लो आप, ये बन जाएगा। अब देखो गॉस का अग्र अंतर्वेशन सूत्र और गॉस का पश्च अंतर्वेशन सूत्र दोनों न्यूटन ग्रेगरी की फॉर्मूला से बने अग्र वाले से, पर उनमें थोड़ा सा क्या अंतर है वो देख रहे हैं। एक तो देखो आप जो है u लेंगे हम, u क्या होता है आपका x माइनस एक्स जीरो बटा एच। ठीक है ना, आपने 10th क्लास में जो पग विचलन विधि पढ़ी थी, तो पग विचलन क्यों लेते थे आप, u का मान उस तरह से ये बिल्कुल है। u मतलब x माइनस एक्स जीरो बटा एच। अब u के जो मान आते हैं इस हिसाब से अगर समान अंतराल है तो ये आपके आते हैं माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो और तीन के संगत ये आपके मान हो जाएंगे। तो देखिए न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला जो है अग्र अंतर्वेशन सूत्र वो आपने रखा वायु। अगर देखो उसमें हम अगर जैसे एम लिया था हमने, तो एम की जगह जैसे हमने प्रूव किया था तब उसका एम वाला फॉर्मूला अगर हम उसके यू रखते तो वही आता वाई यू बराबर वाई जीरो प्लस यू सी वन प्लस डेल्टा वाई जीरो प्लस यू सी टू। वहां हमने इसमें एम के रूप में मारा था और यहाँ एम की जगह जो है यू है, इस तरह से आ जाता है वो यू सी टू यू सी थ्री और डेल्टा उतना ही, जितना आपका यू सी नीचे है उतना ही आपका डेल्टा है। अब आप एक देखें इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लाएंगे जो यूज होगा इसमें कि डेल्टा टू बाई जीरो, मतलब डेल्टा टू बाई जीरो जो है किसके बराबर होगा, तो डेल्टा टू
हम y0 को ऐसे लिख सकते हैं कि ई विस्थापन संकारक लगा लें और y-1। क्यों? विस्थापन संकारक क्या होता है? उतना ही चर में मान जोड़ देता है जो विस्थापन संकारक के ऊपर घात होती है। तो यहाँ विस्थापन संकारक की घात 1 है, तो 1 जोड़ेंगे y-1 में, यहाँ 1 जोड़ते ही क्या बन जाएगा? y0 बन जाएगा। तो हम जो y0 की जगह हमने ये लिख लिया y-1, क्योंकि इसका मान जो y0 के बराबर है। ई वास्तव में क्या होता है? 1 प्लस डेल्टा। तो या 1 प्लस डेल्टा में डेल्टा 2 गुणा करें तो डेल्टा 2 y-1 और प्लस ये डेल्टा से करें तो डेल्टा 3 y-1। अब देखो ये, तो डेल्टा 2 y0 किसके बराबर है? y0 की जगह y-1 हो जाएगा। एक बार तो डेल्टा 2 ही रहेगा, एक बार डेल्टा 3 रहेगा, मतलब ये दो दो में तोड़ दिया एक को। इसी प्रकार डेल्टा 3 लेंगे आप, तो डेल्टा 3 रहेगा एक बार, और एक बार डेल्टा 4 हो जाएगा। y0 की जगह पर क्या हो जाएगा? y-1 और y-1 दोनों जगह। अब इन मानों को हम जो है हमने ये मान लिए हैं, इनको हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला 1 में रखते हैं इसमें ये। तो फिर आपको क्या प्राप्त होगा? y0 बराबर y0, जब y0 तब y0 uc1, और डेल्टा y0 है वहां हमने डेल्टा y0 कहा। uc2 जहां डेल्टा 2 y0 उसमें हमने ये रख दिया, डेल्टा 2 y-1 प्लस डेल्टा 3 y-1। फिर uc3 यहाँ डेल्टा 3 की जगह ये डेल्टा 3 y-1 और डेल्टा 4 y-1 ये रख लिया। ऐसे uc4 और यहाँ डेल्टा 4 और डेल्टा हम ये रख देंगे, डेल्टा 4 की जगह डेल्टा 4 y-1 और डेल्टा 5 y-1। कैसे इसको ग्रुपिंग करनी है? ग्रुपिंग कैसे करेंगे? देखो, ग्रुपिंग हो जाएगी y0 रखा आपने प्लस uc1 डेल्टा y0, ये तो आपका सेम है। uc2 देखें, ये डेल्टा 2 y-1 ये रख लिया। अब डेल्टा 3 वाले हमने दोनों ले लिए एक साथ, ये और ये डेल्टा 3 वाले, तो यहाँ से इस यहाँ तो से गुणा में क्या है? uc2 और यहाँ क्या है? uc3 ये, ठीक है, और डेल्टा 3। अब uc3 डेल्टा 4 वाले हमने क्या लिया? ये डेल्टा 4, इसको हमने इस डेल्टा 4 ई को हमने दो में तोड़ लिया। बाई डेल्टा 4 की जगह वापस y-1 इस पे लगाया, तो इस पे लगाएंगे ना तो क्या बनेगा? डेल्टा 4 y-2 और डेल्टा 5 y-2, इसी तरह से। तो डेल्टा 3 की y0 की जगह आप एक घटाते हो उसे, तो क्या बन जाता है? डेल्टा 3 एक बार दो, एक बार डेल्टा 4, और y0 की जगह -1 हो जाता है। अगर -1 की जगह लगाएंगे तो -2 आ जाएगा, और डेल्टा 4 का एक बार डेल्टा 4, एक बार डेल्टा 5। तो आपका ये बन गया इस डेल्टा 4, एक बार तो डेल्टा 4 y-2 और एक बार डेल्टा 5 y-2। और ये जो है आपका uc4 प्लस, देखो इसमें इसमें हमने बिल्कुल डेल्टा 4 की जगह फिर लगाया डेल्टा 4 y-2 प्लस डेल्टा 5 y-2, और ये आपका डेल्टा 5 ये हमने जैसा था वैसा रखा। तो ये अब y u जो ऐसे आ गया, y0 प्लस uc1 डेल्टा y0 प्लस uc2 डेल्टा 2 y-1, और प्लस, अब देखो ये जो मैंने इसमें ध्यान दिया, अगर आपका दो सी ऐसे हैं कि uc2 प्लस uc3, तो आपके दो सी हैं, ऊपर तो सेम है यू, नीचे एक और दो, मतलब 2 और 3 है। तो इसका मान क्या होता है? अब ये ऊपर वाला एक बढ़ जाता है u+1, और ये जो नीचे वाला जो बड़ा है वो है u+1 c3 आ है, दोनों को जोड़ के डेल्टा 3। और ये जो है आपका ऐसे ही इसके इससे और इससे बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा? देखो, डेल्टा 4 y-2 जो है, इसके दोनों गुणांक जुड़ जाएंगे uc4 और uc3, तो क्या आएगा? u+1 c4, ये आ गया, ठीक है ना? तो इस तरह से हम इसको आगे फॉर्मूला बढ़ाते जाएंगे, तो ऊपर देखो u बार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या बढ़ता जाएगा? ऐसे u में के -1 और बढ़ जाएंगे, u प्लस के -1 कब बढ़ेंगे? जब आपका c नीचे 2 के -1 होगा, और डेल्टा भाई c और नीचे जो c है, c के सफिक्स जो लगा हुआ है, डेल्टा जो लगा है वो समान होता है। तो नीचे जब आपका 2 के -1 और 2 के -1 होगा, तो ऊपर हो जाएगा u प्लस के -1। आगे आगे आपका u प्लस के -1 ही रहेगा, और नीचे आपका c बढ़ता है। देखो यहाँ देखें आप, जिससे ये आपका देखो यहाँ y-1 और y-1 दोनों जगह सेम रहा। क्या बढ़ा आपका? ये u और c एक साथ, u और c2 था, यहाँ u+1 और c3, और नीचे ये सेम है सब x y के। तो ऐसे ही अगर y का -k+1 रहता है ना, ये y -k+1, तो डेल्टा पे और ये आपके सेम रहेंगे,
ठीक है ना ये। ओके, तो ये आपका ये जो 2 नंबर ये गॉस का अग्र सूत्र है। अब देखो अगर न्यूटन ग्रेगरी की सूत्र में अगर आप जैसे हम डेल्टा बाई जीरो से शुरुआत करते हैं लगाने की, तो डेल्टा बाई जीरो ये क्या है, एक बार तो डेल्टा ही आएगा, एक बार डेल्टा टू हो जाएगा और जीरो से घट के -1 और -1 हो जाएगा। ऐसे अगर डेल्टा थ्री पर आएंगे तो डेल्टा थ्री और डेल्टा फोर, और जो -1 है वो -2 और -2 हो जाएगा, बाई माइनस टू। इन मानों को हम समीकरण वापस एक में रखेंगे जो न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला उसमें, तो वो ये क्या बन जाएगा, देखो बाई जीरो यू सी वन, जहाँ डेल्टा बाई जीरो था वहां हमने रख दिया ये वाला, तो एक बार डेल्टा बाई माइनस वन आ गया, और ये डेल्टा टू वाला है वो हमने अलग कर लिया। तो डेल्टा टू वाले देखो उसको हमने, जो टू टू वाले आएंगे उनको हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा यू सी टू, ऐसे यू प्लस वन सी थ्री बन जाएगा, और ऐसे यू प्लस टू सी फोर बन जाएगा, और ये ऐसे बनता जाएगा यू प्लस के माइनस वन, ये बिल्कुल सेम जो आपका एक्स्ट्रा बीच जो था, यू प्लस के माइनस वन सी टू के माइनस वन और टू के माइनस वन, ये तो सेम है ये। बस यहाँ दिक्कत हो, यहाँ थोड़ी सी टक्कर है, यहाँ एक तो बाई माइनस के प्लस वन था और यहाँ केवल बाई माइनस के होगा। ऐसे ही अगला जो आएगा यू प्लस के होगा और ये टू के होगा, और डेल्टा टू बाई माइनस के, ठीक है ये, ठीक है ना। इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है, देखो आप यहाँ देखें यू प्लस के माइनस वन है और यहाँ सी टू के माइनस वन, ये बिल्कुल सेम है, डेल्टा बाई भी सेम है, नीचे बाई में मतलब थोड़ा सा अंतर है, वाई माइनस के और वाई माइनस के प्लस वन था, फिर अगली बार जो है कि आपका हट गया, कम हुआ वो के, और जबकि यहाँ मतलब के में जो मान था प्लस वन, यहाँ नीचे सेम रहता है, यहाँ क्या है ऊपर ये सी और डेल्टा में अंतर आता है, ठीक है ना ये। अब देखें ये दोनों अंतर सूत्र हो गए। अब केंद्रीय अंत सूत्र का प्रयोग करके बाई 32 का मान निकालिए, ये आपका 2 बार आया है, 2 बार आया हुआ है ये, हाँ 2013 और 2015 में ऐसे आया हुआ है, ये आपका 2 बार आया हुआ है ये वाला सवाल। ये जो है केंद्रीय अंतरेक्षण सूत्र से बाई 32 का करना था इसमें। तो देखिए हम यंत्र सारणी बनाएंगे, एच बराबर हमने 5 लेना है और एक्स जीरो हमारा जो है, इनमें से देखो ये है आपके एक्स 25 30 35 40 बीच में, इनमें से 30 भी पड़ रहा है 35, तो आप किसी को भी एक्स जीरो ले सकते हैं, फिर उससे हम पावर विचलन निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपका एक्स जीरो हमने 30 लिया, तो आप क्या करोगे, जैसे 25 में से 30 को घटाओगे तो क्या बचेगा -5, और एच से भाग देंगे, कितने का अंतर है 5 का, तो -1 आ गया। 30 का 30 घटाएंगे तो 5 से भागेंगे जीरो आएगा, फिर 35 में से 30 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 में का 5 से भाग दिए तो 1 आया, और 40 में से 30 को घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 में 5 भागेंगे तो 2 आ गया। ऐसे ये आपके यू के मान आ जाएंगे, ये बाई यू आपके मान ये हैं संगत मान, इनमें डेल्टा निकाला, डेल्टा टू बिल्कुल जैसे न्यूटन की ग्रेगरी में सारणी बनाई थी वैसे आप बना लेंगे, इसमें से इसको हटाया, इसमें से इसको हटाया, इसमें से इसको हटाया, ये आपके बन गए। और जो गॉस का पश्च अंतर्वेशन सूत्र हम उसको यूज करते हैं, तो उसमें क्या है बाई जीरो प्लस यू डेल्टा बाई माइनस वन, और जब ये आग्रह अंतर्वेशन सूत्र है जो गॉस का, उसमें यहाँ डेल्टा बाई जीरो ही रहता है जो गॉस के सूत्र में था, लेकिन इसमें पश्च वाले में जो हमारा बाई माइनस वन यहीं से शुरू हो जाता है, यू प्लस डेल्टा बाई माइनस वन, और अगला जो है उसमें क्या था यू प्लस वन सी टू, यू प्लस वन और यू और सी टू का मान हमने निकाल लिया, ये आ गया डेल्टा टू बाई माइनस वन। अब अगर देखो बाई माइनस वन और बाई माइनस वन दो पता है, अगला जो आता है ना वो आपका बाई माइनस टू का आता है, लेकिन बाई माइनस टू हमारे तो इसमें है ही नहीं, टेबल में नहीं है बाई माइनस टू, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल यहीं तक मान निकालेंगे, तो हमें डेल्टा थ्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ये मान निकाला हमने लेकिन डेल्टा टू तक ही निकलेगा वो, तो ये हमने मान जमा दिए इसमें। अब देखिए बाई जीरो जो हमारा जीरो पर जो बाई का मान है वो ये 0.3027, और ये हाँ बाई माइनस वन, तो बाई माइनस वन पे हमारे ये था ये पहला अंतर बाई ऊपर वाला होता है, ये देखो बाई माइनस वन के सामने ये अंतर ये आया तो ये, और दूसरा अंतर ये है, ठीक है, ये हमने मान जमा लिए, और हमारे बाई 32 का मान जो है ये आ गया 0.3166। अच्छा एक 2013 में जो है 5 नंबर का एक रिलेशन पूछा गया था, ये डेल्टा और यू म्यू जो आपने केंद्रीय संकारक पढ़ी थी, इन्हें सेफर्ड के केंद्रीय संकारक कहते हैं इन्हें दोनों को, डेल्टा और म्यू को, तो डेल्टा बराबर ये होता है और म्यू बराबर ये होता है, एच डी बराबर यू माना है हमने, ये जो यू आ रहा है ना ये एच डी है, एच डी। हमने जब एक
अंतर जब शुरुआत की गणित पढ़ाना तब हमने ये पढ़ा था एक रिलेशन, ई जो है ई एच डी बराबर होता है, ठीक है ना। इसकी व्युत्पत्ति आप लिख सकते हो क्योंकि 5 नंबर का आया है तो, लेकिन मैंने ये आपको सीधा बता दिया। आप ई एच डी की व्युत्पत्ति भी दे सकते हो इसको। वो हमने पहले बता रखा है, आप उसको देख लें। ई बराबर विस्थापन संकारक ई बराबर होता है ई एच डी, ये। और डेल्टा वास्तव में क्या है, फॉर्मूला डेल्टा का जो मान होता है ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, इसके मान रख दिए हमने ई की जगह ई एच डी बटे दो, ई माइनस ई एच डी बटे दो। अब ये जो फॉर्मूला है वो साइन हाइपरबोलिक का है, अगर बटे में दो हो तो दो का हम ऊपर नीचे गुणा कर लें तो यहाँ दो रह जाएगी, और ये साइन हाइपरबोलिक एच डी बटे दो बन जाएगा। एच डी के बराबर क्या है, यू है, तो वो हमने एच डी जगह यू रख लिया। ऐसे ही म्यू जो है वो आपका औसत है, ई हाफ और ई माइनस हाफ का, उसी से वापस मान रखा हमने ई एच डी बटे दो प्लस ई माइनस एच डी बटे दो बटे उसका हाफ ये। और ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला बनना है कॉस हाइपरबोलिक एच डी बटे दो का। एच डी का मान क्या है, यू, तो वो आपने रख लिया।